ड्रॉप ईयर को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल बनाना चाहता है तो ये वीडियो सिर्फ तेरे लिए है। मैं खुद एक ड्रॉपर रह चुका हूं, मुझे पता है कितना ज्यादा प्रेशर होता है इस पूरी जर्नी में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने सेल्फ डाउट, कितनी ओवर थिंकिंग होती है। लेकिन याद है ना, टफेस्ट बैटलफील्ड्स आर मेंट फॉर द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स। आधी जंग तो तू तभी जीत गया था जब तूने इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत दिखाई दी और ड्रॉप ईयर लेने का सपना देखा था, और बाकी की आधी जंग अपने भाई के हाथ में छोड़ दे। मैं प्रॉमिस करता हूं तुझे, तेरे ड्रॉप ईयर को तेरी जिंदगी का बेस्ट साल बना के रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे से कमिटमेंट लेनी होगी। एक प्रॉमिस कर मेरे से कि भाई खुद पे जिंदगी में आगे से कभी डाउट नहीं करेगा और कभी खुद को ये नहीं बोलेगा कि मेरे से नहीं होगा। बोल मेरे साथ और कमेंट सेक्शन में लिख के आई विल क्रैक IIT JEE इन 2025। आ गया वापस? चल अब मैं तुझे जादू दिखाता हूं। तो स्क्रीन पे तू आ गया होगा, आजा तेरा सिलेक्शन मैं कंफर्म कराता हूं। तो ध्यान से देख, ये तेरा चेहरा है जो कि अभी डिप्रेस हो रखा है, तू है ना, सिलेबस में स्ट्रगल कर रहा है और 11 12 तेरा बर्बाद है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद तेरा चेहरा ऐसा हो जाएगा और तेरे पास कोई टेंशन नहीं होगी। कॉन्फिडेंस तेरे अंदर इतना भर भर के होगा कि भाई निकलने को हो रहा है कॉन्फिडेंस, और इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी तेरे हाथ में होगी। इसके बाद कोई वीडियो, कोई फलाना कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है अपने कमरे में बैठ के शांति से। सबसे पहली बात, ये वीडियो सिर्फ ड्रॉपर्स की है, और ड्रॉपर भी वो जो सीरियस है अपनी जेई प्रिपरेशन को लेके, अपने करियर को लेके, वरना भाई चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने की, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। तो भाई इस वीडियो में भैया कराने के हवाले हो। पहली बात तो हम कुछ यहां पे देखेंगे मस्ट हैव रिसोर्सेज जो तेरे पास होने चाहिए अगर तुझे सिलेक्शन ड्रॉप ईयर में चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या भैया अभी भी पॉसिबल है, कितना दिन बचा है, कैसे कर सकते हैं, उसका हम आंसर निकाल रहे होंगे। बाप स्ट्रेटेजी देखेंगे हम PCM के लिए, यानी कि सबसे कैडी स्ट्रेटेजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को चैप्टर वाइज डिवाइड करके मैं बताऊंगा। और उसके बाद हम देखेंगे भाई टाइम टेबल क्या रहता है टॉपर्स का, तुम्हारा क्या रहना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे। और फाइनली जो सब बच्चों को, एक भी बच्चे को मिस नहीं करनी है, वो है सीक्रेट टिप्स नो वन विल टेल यू। ये सेक्शन तो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, और ये सेक्शन तभी समझ आएगा जब बाकी सेक्शन तुमने देखे होंगे। तो स्टे विद मी, मैं तुम्हें यहां पे मैजिक दिखाता हूं, आ जाओ। चलो, क्या भैया सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अभी भी पॉसिबल है? देखो यार, अभी चल रहा है जुलाई 15, अभी जुलाई 15 नहीं है, जुलाई 15 से पहले ही तुम इस वीडियो को देख रहे होगे। मैं बस जुलाई का मंथ मान के चल रहा हूं। लेट से तुम जुलाई 15 को ही वीडियो देख रहे हो, 7 को 8 को भी तुम देख रहे होगे, हो सकता है। जनवरी 15 से अगर दिन कैलकुलेट करें तो तुम्हारे पास अराउंड 180 डेज है, वैसे तो 185 के अराउंड निकल के आता है, लेकिन 180 दिन हम अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं। भैया जनवरी 15 क्यों? क्या हम सेकेंड अटेम्प्ट के हम एडवांस नहीं देख रहे? नहीं, हम खाली फर्स्ट अटेम्प्ट देख रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट के, सेकंड अटेम्प्ट के, और सारे IITs के दरवाजे खुल जाते हैं अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में तमीज से परफॉर्म कर दिया। बोलो मेरे साथ भैया, सेकंड अटेम्प्ट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। अगर IIT निकालना है, अगर तगड़ा कॉलेज लेना है तो पहले अटेम्प्ट नहीं करो भाई, सेकंड अटेम्प्ट गंदा होता है बहुत। तुमको तो पता ही है, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, तुम ड्रॉप ईयर में हो। ठीक है, अब बात आती है भैया जो 180 दिन है, क्या ये इनफ है? चलो भाई पता लगाते हैं, तुम ही खुद आंसर दे रहे होगे इस वीडियो के एंड में। चलो, सबसे पहले तो देखो भाई मस्ट हैव्स क्या है। मस्ट हैव्स मतलब ये हमारे पास ड्रॉप ईयर में होने ही चाहिए। सबसे पहले तो भाई एक रेफरेंस बुक तुम्हें हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। क्यों भैया रेफरेंस बुक? कोचिंग का मटेरियल, नोट्स इनफ नहीं है भाई। देखो, खुद से भी पढ़ना सीखो, सेल्फ स्टडी करना सीखो। अगर टॉप रैंक्स फोड़नी है ड्रॉप ईयर में तो भाई अपने आप भी तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। रेफरेंस बुक का यूज करते हैं सारे के सारे टॉपर्स, और तुम्हें भी करना यहां सिखा रखूंगा। तो एक रेफरेंस बुक अपनी साथ में ले लेना, ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लो, वरना किताब मंगा सकते हो। 200 300 400 रुपए की किताबें आती हैं, बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलो पहले देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में रेफरेंस बुक कौन सी होगी। फिजिक्स में इन तीन में से कोई भी किताब तुम उठा सकते हो, DC पांडे, SC वर्मा और सिंगेज, तीनों ही अच्छी किताब है। केमिस्ट्री में तुम पूरी सिंगेज पब्लिकेशन उठा लो, बेस्ट है। और भाई मैथ्स में तुम अरिहंत या सिंगेज दोनों में से कुछ उठा सकते हो, पीछे तुम देख सकते हो बुक शेल्फ में भी अरिहंत और ये सिंगेज की किताब लगी हुई है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक रेफरेंस किताब उठा लाओ, या फिर तुम भाई जाके PDF डाउनलोड कर लो, लेकिन होनी चाहिए तेरे पास। कोचिंग के साथ साथ रेफरेंस बुक हमें लेके चलनी है। चलो भाई, अब आते भैया, ठीक है रेफरेंस बुक तो ले ली, कौन सा पेड कोर्स हमारे पास होना चाहिए? तुम्हारे पास ऑलरेडी कोर्सेज होंगे, मुझे पता है। ध्यान रखना, टीचर को देख के जाओ, कभी भी ये मत देखो ये कंपनी वो कंपनी है। अपने टीचर्स को देखो, क्या तुम उस टीचर समझ पा रहे हो, उनके डेमो लेक्चर देखो यूट्यूब पे जा जाके। ठीक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं तुम्हें मोशन का बैच लेना, क्योंकि इसमें NV सर, NKC सर और GB सर, भाई तीनों लेजेंडरी कोटा के टीचर है। एंड भाई NV सर से बेस्ट फिजिक्स कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता है, GB सर से बेस्ट मैथमेटिक्स कोई तुमको नहीं पढ़ा सकता, साथ में NKC सर तो है ही, तुम लोग जानते होगे, पहले अकेडमी पे थे। तो ये कोर्स मेरे को बेस्ट लगा, बाकी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। इस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ढूंढ ढांड के लगा दी है, देख लेना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज में। भैया टेस्ट सीरीज कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, हमने देख लिया भाई रेफरेंस बुक, हमने देख ली भाई पेड कोर्स हमारे पास होना ही चाहिए, और साथ में आते हैं हम टेस्ट सीरीज के ऊपर। अब देखो 3 तरह की टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, XYZ कोई भी ब्रांड की कोचिंग की, तुम्हारे जो कोचिंग में टेस्ट सीरीज होगी, और तीसरे नंबर पे आती है FNS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। कोई भी टेस्ट सीरीज लो, ध्यान रखना उस टेस्ट सीरीज के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट लेवल 1 और लेवल 2 के फॉर्म में होने चाहिए। अगर तुम्हारी टेस्ट सीरीज के अंदर ये है और उसका लेवल अच्छा है तो समझ लेना वो टेस्ट तुम्हारे लिए बने। और अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में इस तरह का डिसइंटीग्रेशन नहीं है, चैप्टर्स वाइज, पार्ट वाइज, लेवल 1 लेवल 2, तो मत लेना उस टेस्ट सीरीज को, कोई फायदा नहीं है, फालतू की चीज है वो। ओके, FNS टेस्ट सीरीज बेस्ट है, इन चीजों में जाके ले सकते हो भाई। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस वीडियो के, इस तरह का कैटेगराइजेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का चैप्टर का तुमने देखा नहीं होगा तो भैया अभी तक हमने टेस्ट सीरीज देख ली, हमने रेलेवेंट मटेरियल देख लिया, हमने रेलेवेंट बैचेस देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया। अगर किसी भी चैप्टर को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तू करना चाहता है, इस ऑर्डर में करना मेरे दोस्त। देख मैंने क्या कर रखा है, फिजिक्स के आगे, और ध्यान रखना सब कुछ 180 दिन के अंदर हम कर रहे होंगे जैसा कि हमने प्लान किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जिनको मैंने ब्लू से, कुछ टॉपिक्स को ब्लू से लिखा है, कुछ टॉपिक्स को रेड से लिखा है, कुछ टॉपिक्स को पिंक से लिखा है। सिमिलरली मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स में भी यही करा है। साथ में तुम्हें दिख रहा होगा मैंने क्या करा है भाई, इनके आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं, बेसिकली दिन है, इतने दिन तुम्हें लगाने, और ये दिन कुछ सोच समझ के लिखे गए हैं यहाँ पे तुम्हारे पेड कोर्सेज के लेक्चर्स के हिसाब से, कितनी क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो गए इनमें करने के लिए और कितने PYQs रिक्वायर्ड होंगे इनमें प्रैक्टिस करने के लिए, उनके हिसाब से नंबर ऑफ डेज को लिखा गया है। अब भैया ब्लू टॉपिक्स का मतलब क्या है? ब्लू टॉपिक्स का ये मतलब है, तुमको दिखाई देता हूं, ब्लू टॉपिक्स का मतलब है, यहां पे आ जाओ। ब्लू टॉपिक्स का मतलब है प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ब्लू टॉपिक्स। ब्लू टॉपिक्स ऐसे चैप्टर है जिनके बिना तुम आगे वाले टॉपिक्स छू ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो बेसिक स्कोर है उनका ये पूरा का पूरा कोलैबोरेशन है। भैया ये जो रेड वाले टॉपिक्स है कौन से, ये है प्रायोरिटी 2 के चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक तुम ब्लू वाले टॉपिक्स करोगे नहीं, प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स में हमेशा फंसते रहोगे। तो होता है ना तुम्हें कि भैया हमेशा मैं पुराने टॉपिक्स में फंसता जा रहा हूं, अब नहीं फंसेगा तू, अब नहीं फंसेगा। प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स को पहले कर ले जो, और प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स ऐसा नहीं खाली बेसिक्स है भाई, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, तुमको दिखाता हूं भाई, इससे बेहतरीन कैटेगराइजेशन तुमको नहीं मिलेगा बच्चों। मैं बता रहा हूं तुम लोग के लिए बहुत फायदेमंद ये चीज होने वाली है, स्पेशली जितने भी ड्रॉपर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ पे देखो, ये 8 टॉपिक हैं जो हमने ब्लू टॉपिक्स में डाले हैं, जो कि एकदम तुम बेसिक्स टू हाई वेटेज वाले कह सकते हो। इनको पहले करना, उसके बाद रेड टॉपिक्स को उठाना, एंड टाइम बचेगा तो पिंक टॉपिक्स को तुम उठाना। अगर तुम देखोगे ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पूरी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो तुम्हें फालतू में अपना स्क्रीनशॉट ले लेके मेमोरी नहीं फुल करनी है, सीधा PDF को डाउनलोड कर लेना। केमिस्ट्री के टॉपिक्स और ये वही मैथ्स के टॉपिक्स है, तुमको दिख रहे होंगे। अच्छा ठीक है, टाइम टेबल बाद में आएंगे, पहले तुम्हें देखो भाई ये कितने दिन में हम लोग ब्लू टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ब्लू टॉपिक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ 84 डेज लगेंगे, सिर्फ 84 डेज। रेड टॉपिक्स को हमें 64 डेज लगेंगे जिस हिसाब से मैंने बताया है, और पिंक वाले टॉपिक्स को 50 दिन लगेंगे। पिंक वाले टॉपिक्स हमने ऑप्शनल में डाले हैं, टाइम में बचेगा तो कर लेना, वरना मत करना। मेनली तुम्हें ये दोनों चीजें उड़ानी है। देख बेटा, ब्लू और टॉपिक्स के अगर तू डेज को प्लस करेगा तो ये अराउंड निकल के आएंगे 150 डेज के अराउंड, और हमारे पास तो टोटल 180 डेज, यानी कि हमने 1 महीना पहले जिस हिसाब से मैंने तुमको टॉपिक्स बताए हैं, सारे के सारे हाई वेटेज और सारे के सारे बेसिक्स वाले चैप्टर हमने 150 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिए। अब अगर तुम इतना ही करके जाते हो ना, तुम्हारी 98 to 99 परसेंटाइल ड्रॉप ईयर में कहीं नहीं जा रही पहले अटेम्प्ट में। अब देखो भैया 150 दिन हो गए, उसके बाद जो 30 दिन बचेंगे उसमें क्या करेंगे? जो 30 दिन बचेंगे उसमें हम रिवीजन, उसमें हम टेस्टिंग, उसमें हम पिंक टॉपिक जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको करेंगे, उनकी अभी टेंशन मत लो। पहले इन 150 दिन को जिस तरीके से मैंने कैटेगराइजेशन करके बताया, इस तरीके से तुम बेटा इनको कंप्लीट कर रहे होगे। इस बात की गांठ बांध लो अपने दिमाग में, ठीक है? तो आराम से जितने तुमसे हो रहे हैं प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट करो। अब आते हैं भैया, ठीक है, आपने हमको बता दिया कौन से टॉपिक्स कितने दिन के लिए करने, आपने बैच बता दिया, टेस्ट सीरीज बता दी, रेफरेंस बुक बता दी। अब बता दो टाइम टेबल क्या होगा। पहली बात तो टाइम टेबल वर्ड ही एक बहुत बड़ा स्कैम है, टाइम टेबल कभी कुछ होता नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बताता हूं, भाड़ में जाए टाइम टेबल, आग लगा दो, आज तक टाइम टेबल नहीं बनाया मैंने। पढ़ने का तरीका, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आओ, टाइम टेबल तुम्हें रिक्वायर्ड ही नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज, एक गांठ मान लो, अगर तुम्हारे दिन में 24 घंटे हैं, जो कि सबके दिन में होते हैं, उसमें से आधा दिन सिर्फ पढ़ाई को डेडिकेट करना है, यानी कि 12 घंटे तुम्हारी जिंदगी के अगले 180 दिन सिर्फ और सिर्फ IIT JEE की पढ़ाई के लिए होने चाहिए। अगर इस लेवल का कमिटमेंट लेके चल रहे हो तभी इस वीडियो को आगे देखना। ओके, 12 घंटा बेयर मिनिमम है। अच्छा ठीक है, तो भैया 12 घंटे को कैसे हम डिवाइड करेंगे? पहले तो देखो, 2 घंटे के तुम्हें 3 स्लॉट बनाने हैं, और उन 3 स्लॉट में तुम्हें अपनी थ्योरी करनी है।
यानी कि 6 घंटा, 2 इंटू 3 6 आवर्स। बाकी के जो 6 घंटे हैं 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करनी है और क्वेश्चन सॉल्विंग करनी। भैया 2 घंटे के स्लॉट क्या कह रहे हो आप, एक बार में नहीं पढ़ सकते 6 घंटा? नहीं, 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ना है, 15 मिनट फिर ब्रेक लेना है हर स्लॉट के बाद। असल में ऐसे ही पढ़ाई की जाती है। जो भी बच्चे एक बार में 12 घंटे पढ़ जाते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी देखना कितनी गंदी आती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें 12 घंटा प्रोडक्टिव पढ़ना है 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो हर स्लॉट में। दिस इज हाउ तुम अपनी थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग का बैलेंस ले लेके चलते हो। हमने यहाँ क्या देखा, 50-50% हम क्वेश्चन सॉल्विंग और तुम्हारा लेक्चर देख रहे हैं, थ्योरी देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और तुम्हें अपने डेली शेड्यूल में डालनी है, रात को सोने से पहले 30 मिनट के लिए अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, तुमने 12 घंटे पढ़ाई करी, सब ठीक है, सब चंगा है, तुम आधा घंटा सोने से पहले अपने शॉर्ट नोट्स की रीडिंग मारोगे, 30 मिनट तक रिवीजन करोगे। करना ही करना है, कंपलसरी स्टेप है। नवंबर दिसंबर में आके थैंक यू बोलेगा तू मुझे कि भैया कितनी सही बात बताई थी आपने, अभी तुमको रियलाइज नहीं होगी रिवीजन की अहमियत। तो तुमको समझ आ गया भैया 12 घंटा पढ़ना है, सोने से पहले 30 मिनट हमको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। लेकिन भैया क्या दिन में तीनों सब्जेक्ट करें हम? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमको पढ़ने का असल तरीका बता रहा हूं, कैसे पढ़ाई की जाती है। कभी भी 3 सब्जेक्ट को एक दिन में मत करो, सिर्फ और सिर्फ हौच पौच मचा दोगे और कुछ नहीं होगा। ना प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाएगी, ना थ्योरी रिटेन हो पाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पर डे करो। ठीक है, कैसे करना है, एक दिन मान लो डे 1 तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिया, अगले दिन केमिस्ट्री और मैथ्स कर लो, उसके अगले दिन मैथ्स और फिजिक्स वापस से उठा लो। फिर ऐसे करके इस लूप को चलाते रहो, जैसा कि मैंने यहां बता रखा है, PCCM-MP PCCM-MP PCCM-MP, इसको लूप को चलाते रहो। डे 1 डे 2 डे 3 में, ये डे 1 है, डे 2 है, डे 3। या फिर तुम एक चीज और कर सकते हो जो कि एक और अच्छा तरीका है। देखो बहुत लोग के लिए कंफर्टेबल होता है, बहुत लोग के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। उस तरीके में क्या है, मान लो तुम डे 1 में तुमने फिजिक्स का कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया, लेट से तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया। देख लेते चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कितने दिन मान के रखे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने 5 दिन मान के रखे थे कि पहले 5 दिन तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक करनी है। उसके बाद एक मैथ्स का चैप्टर उठा लेना, जितना टाइम मैंने उसमें अलॉट किया है, लेट से तुमने 3 दिन का मैंने वेक्टर 3D अलॉट करके दिया, तो तीनों दिन तुम वेक्टर 3D कंप्लीट करके चलो। इसको कहते हैं एक उठाओ खत्म करो, एक उठाओ खत्म करो, एक उठाओ खत्म करो, खा जाओ, एक एक करके खाओ सारे चैप्टर्स को। यह भी एक तरीका रहता है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका रहेगा किस तरीके से अपने सिलेबस को बैलेंस करके चलना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारी पूरी वीडियो का वो आता है सीक्रेट टिप्स। सीक्रेट टिप्स क्या होंगी, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो स्किप कर देना, लेकिन इसको मत छोड़ के जाना। सबसे पहली चीज, अगर तुझे अगले 180 दिन कंसिस्टेंसी के साथ और तमीज से प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना है दोस्त, मोटिवेशन हाई लेके, तो सुबह सुबह उठ के एक आदत बांध ले, टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दे। किसी भी हालत में सबसे पहले वॉशरूम नहीं जाना भाई, ब्रश नहीं करना, फोन नहीं चलाना, सबसे पहले टू डू लिस्ट बनानी है। उस टू डू लिस्ट में लिखना है कि तुझे पूरा दिन क्या करना है। सबसे पहला काम, सबसे अच्छी आदत और सबसे प्रोडक्टिव आदत तेरी ये होनी चाहिए। बता रहा हूं मैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मान के चल ड्रॉपर ही रह चुका हूं देख रहा। सेकंड नंबर पे आते हैं भैया, एटलीस्ट 2 टेस्ट तुम्हें हर वीक देने हैं। जैसा कि हमने तुम्हें बताया था, FNS टेस्ट सीरीज को लो अभी के अभी जाके, हर वीक 2 चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें देने ही देने हैं किसी भी हालत में। इस बात की भी गार्ड मार लो, ये सब कंपलसरी एडवाइसेज है, ये सब कंपलसरी टिप्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी DPP जो भी तुम्हें कोचिंग में मिल रही है, जो भी तुम्हें कोचिंग में मॉड्यूल या होमवर्क दिया जाता है, उसी दिन सॉल्व करना है। हमने तुम्हें हर टाइम टेबल में सिखाया था दोस्त कि भैया अगर हम 6 घंटा थ्योरी देख रहे हैं तो 6 घंटा उस दिन क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की होगी जो तुम्हें पढ़ाया गया है, उसके अलावा किसी और की मत करना। पुराना आगे पीछे का बैकलॉग तुम कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें जो पढ़ाया गया था उसका होमवर्क और DPPs करनी है। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है भाई, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है दोस्त तुझे, तो ड्रॉप ईयर में हमारी UPM उंगली पकड़ मेंटरशिप में ज्वाइन कर ले। इससे बेस्ट चीज तेरे को जेई प्रिपरेशन में मिल नहीं सकती। लास्ट ईयर भी इतने सारे ड्रॉपर्स हमारे साथ जुड़े थे, हर एक बंदे का इस मेंटरशिप में जुड़ने के बाद इंप्रूवमेंट हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो FNS टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा था वो हमने उंगली पकड़ मेंटरशिप में एकदम फ्री में डाल दिया। तो अगर तू ड्रॉपर है, अगर तू जरा से ही परेशान है, तुझे वीडियो से हेल्प मिल रही है, ऑब्वियसली वीडियो फॉलो कर। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उंगली पकड़ मेंटरशिप में तेरी लिटरली उंगली पकड़ के तेरे को IIT गेट तक छोड़ के आएंगे। ये मेरा तुझसे कमिटमेंट है। ठीक है भाई, यही थी आज की हमारी वीडियो। तो सब्सक्राइब कर देना इस प्यारे से चैनल को, ऐसी वीडियोस के लिए सब कुछ यहाँ पे खोल के रख दिया तुम्हारे सामने जेई प्रिपरेशन का। तो थोड़ा सा प्यार दिखा दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में भर के आ जाओ। आई विल क्रैक IIT JEE इन माय ड्रॉप ईयर। बाय बाय, सी यू, लव यू।